बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सोलर लिंक के प्लेटफॉर्म से सोलर पैकेजेस के हवाले से एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है लोगों की इन्फॉर्मेशंस के लिए, ताकि लोग मैक्सिमम जान सकें कि किन लोगों को कितने किलोवाट का सिस्टम कब रिक्वायर्ड होता है या कौन कौन सी चीज़ें कितने किलोवाट सिस्टम में चलती हैं। उसी सिलसिले में आज हम 8 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम के मुतालिक डिस्कस करने जा रहे हैं। 8 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम किन लोगों को लगवाना चाहिए, 8 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम किस वक्त रिक्वायर्ड होता है, क्या चीज़ें ये चला सकता है, कॉस्ट इसकी कितनी आती है, मंथली बचत कितनी हो सकती है, नेट मीटिंग इस पे होगी कि नहीं होगी, और प्लस बगैर बैटरी के काम करेगा कि नहीं। ये सारी चीज़ों का क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में है तो इसी का आंसर हम करेंगे इंशाल्लाह अज़ीम इस वीडियो में। सबसे पहले 8 किलोवाट का इन्वर्टर की बात कर लेते हैं। 8 किलोवाट के जितने भी इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं, IP21 का वर्जन है, IP20 का वर्जन है या IP65 के वर्जन हैं। IP66 भी इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं। 8 किलोवाट के इन्वर्टर ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के इंट्रोड्यूस है, जिनमें सोलर मैक्स है, फ्रोनस है, मैक्स पावर है, हुआवे है। इन सब ने अपने इन्वर्टर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। सोलिस बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उन्होंने अपना 6 और 8 किलोवाट का IP65 का वर्जन दे दिया। इनवेरेक्स ने अपना नाइट्रॉक्स के नाम से अपना वर्जन दिया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके इन्वर्टर इस वक्त अवेलेबल है। 8 किलोवाट का इन्वर्टर की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है या किन लोगों को लगवाना चाहिए। जिन लोगों ने अपने घरों में जो मेजर लोड है, हम उसको एसी ही काउंट करते हैं, 2 एसी प्लस घर का लोड, जिसमें फैंस हैं, जिसमें आपके लाइट्स हैं, जिसमें आपके एक मोटर पानी की ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो माइनर लैपटॉप्स हैं, मेजर आपके 2 एसी हैं, लाइट लोड घर का सारा ही जो भी नॉर्मल घरों में होता है, ये सारे के सारा सिस्टम 8 किलोवाट के सिस्टम पे बआसानी चल सकता है। अब 8 किलोवाट का इन्वर्टर जैसे मैंने पहले बताया कि IP21 में भी आते हैं और IP65 में भी आते हैं। IP21 की वारंटी 2 साल की होती है और IP65 वर्जन की वारंटी 5 साल की होती है। 8 किलोवाट का जो आपका हाइब्रिड सिस्टम है, ये मंथली कितने यूनिट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है और प्लस इसमें आपको कितनी सेविंग हो जाएगी। अगेन जो उसकी कैलकुलेशन है वो 1 किलोवाट के हिसाब से करेंगे। मिनिमम 1 किलोवाट 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो हमने अगर 8 का लगाया तो 32 यूनिट्स मिनिमम पर डे प्रोडक्शन इसकी है। अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनिमम 960 यूनिट मिनिमम और मैक्सिमम 12 से 1300 यूनिट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। अब डिपेंड करता है कि आपने 8 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर पैनल कितने यूज़ किए हैं। तो मिनिमम पैनल जिस तरह 48 वोल्ट की कोई भी मशीन है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर भी 48 वोल्ट में आता है, 8 किलोवाट का भी 48 वोल्ट में आता है। इस पे 4 बैटरियां लगती हैं। 8 किलोवाट पे नॉर्मली हम लोग 16 पैनल इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम इस पे आप 18 पैनल यूज़ कर सकते हैं। 8 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम की अगर कॉस्ट की बात करें तो इस वक्त अगर 16 पैनल और 4 बैटरीज के साथ ही आप ये सिस्टम लगवाना चाहें तो अब डिपेंड करेगा कि आपने बैटरीज कौन सी यूज़ की हैं और पैनल आपने मिनिमम या मैक्सिमम में जो भी आपने रेंज लिया। लेकिन अगर रफली आइडिया अगर मैं आपको देना चाहूँ, अगर आप नेट मीटरिंग के साथ लगवाएं तो अप्रॉक्सीमेट इसकी ब्रैकेट 13 से 15 लाख के इन बिटवीन बनती है। उसके अंदर आपका 8 किलोवाट का एक हाइब्रिड सिस्टम IP21 मॉडल का, उसके साथ आपके मिनिमम 16 पैनल 585 वॉट के, कंपनी कोई भी हो सकती है। अगर 16 पैनल है तो 8 L2 के स्टैंड लगेंगे। बैटरीज़ की बात करें तो 4 बैटरीज इसमें लगेंगी। नॉर्मली हम जब बैटरी की बात करते हैं तो हम ट्यूबुलर बैटरी ही रिकमेंड करते हैं। प्लस इसके साथ अगर आपने नेट मीटरिंग भी करवाई हुई है, अर्थिंग बोरिंग अकॉर्डिंग ज़ाहिर है वो SOPs के अकॉर्डिंगली वो भी शामिल हो जाएगी, तो ये ब्रैकेट आपकी बनती है 13 साढ़े 13 लाख से लेकर 15 लाख तक की। इसको प्लस माइनस किया जा सकता है। 16 पैनल की जगह 14 लगा सकते हैं, 12 लगा सकते हैं, या बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरीके से बैटरीज के बगैर भी ये इन्वर्टर्स काम करते हैं। इसी तरीके से अगर लेटर ऑन आपने अगर इस पर नेट मीटरिंग की ऑप्शन अवेल करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि ये जो इन्वर्टर जिस तरीके से 6 किलोवाट के या कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर जिसमें नेट मीटरिंग की ऑप्शन अवेलेबल होती है, तकरीबन ऑलमोस्ट आज जितने भी इस वक्त अच्छे ब्रांड के इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल है 5 किलोवाट या अबव, उसमें 6 भी 8 भी और 10 भी हैं, तो ये इन्वर्टर्स आपके विदाउट बैटरी काम करने की सलाहियत रखते हैं, विद बैटरी भी काम करते हैं और नेट मीटरिंग की ऑप्शन ऑलमोस्ट सभी के ऊपर अवेलेबल है। तो ये सारे फीचर्स इन इन्वर्टर्स के अंदर होते हैं, शामिल होते हैं। ये इसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी ऑप्शंस में अवेलेबल होती हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? मेजर डिफरेंस आता है जब आप अपने IP21 की बजाय IP65 का इन्वर्टर चूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि IP20 या 21 के जो इन्वर्टर्स हैं, इनकी 2 साल की वारंटी होती है, और जो IP65 या 66 के वर्जन इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, ये 5 साल की वारंटी के साथ आपको ऑफर किए जाते हैं। फ़ायदा आपने अपना देखना है, मतलब हैज़ल-लेस, मतलब एज़ मच एज़ पॉसिबल लॉन्गर प्रोलॉन्ग करना है अपने सिस्टम को, उसकी सेफ्टी फीचर्स को, उसकी रिलायबिलिटी को, तो आप IP65 का ले लें, IP66 का ले लें। अगर अदरवाइज़ अगर बजट का इशू है तो आप IP20 या 21 का कोई भी अच्छी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी बचत पाकिस्तानी रुपीज़ में हम इस वक्त करना चाहें तो दोबारा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 1 किलोवाट जो है 4 यूनिट बना रहा है, तो
अगर आपका 8 किलोवाट का है तो 32 यूनिट पर डे के बनते हैं। अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 960 से 1200 यूनिट, ये मिनिमम टू मैक्सिमम हो गए। अब अगर इसको मल्टीप्लाई हम 60 रुपीज़ वापडा का जो इस वक्त करंट रेट चल रहा है उसको भी लगाएं तो ये 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ आपकी सेविंग कर सकता है। स्टिल अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में होता है तो आप हमें सोलर लिंक के को रीच आउट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, हमारे चैनल्स के थ्रू, अदरवाइज नीचे दिए गए नंबर पे आप एनी टाइम हमसे एनी क्यूरी कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।